एक बार फिर बजा पीएम मोदी का डंका। देश से लेकर दुनिया तक आज भी बरकरार है मोदी मैजिक। पूर्वोत्तर में भी भगवा की प्रचंड ललकार, सिकुड़ता जा रहा है कांग्रेस का आकार। नॉर्थ ईस्ट के नतीजों से विपक्ष में मचा हाहाकार। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी। वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज विपक्ष की कब्रगाह बनता जा रहा है। मोदी के सत्ता संभालने के साथ ही देश का सियासी नक्शा बदलता जा रहा है। देश की तकरीबन 49.3% आबादी वाले 16 राज्यों में बीजेपी अब सत्ता में है। कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। महज 6 राज्यों में सरकार का हिस्सा है कांग्रेस, जिसमें हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो 3 अन्य राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। ये वो राज्य हैं जहां देश की कुल आबादी का 26% हिस्सा रहता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तब बीजेपी 7 राज्यों में सत्ता में थी। 5 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में सहयोगी पार्टियां सरकार चला रही थीं। यानी तकरीबन 25% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी का राज था। उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस काबिज थी। लेकिन 9 सालों में बीजेपी ने देश का नक्शा बदल दिया। 2018 में तो एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार थी। यानी देश की 71% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारों का राज था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, तब पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आज 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि मेघालय में बीजेपी सरकार में शामिल हो सकती है। 2003 में अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी 2014 तक पूर्वोत्तर के किसी राज्य में नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 बार पूर्वोत्तर का दौरा करके पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। जिस नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में कभी कांग्रेस की सरकार थी, आज वहां कांग्रेस खत्म हो चुकी है। 2019 आते आते पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल गया। असम और त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली, जबकि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में गठबंधन के साथ, केवल मिजोरम में एमएनएफ गठबंधन की सरकार थी। देश के 16 राज्यों में भगवा फहराने के बाद बीजेपी 2024 के लिए हैट्रिक लगाने की संभावनाओं को और मजबूत करती जा रही है। तमाम विरोधी ताकतें पीएम मोदी के खिलाफ साजिशें रच रही हैं, कमजोर करने की कोशिशों में जुटी हैं, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि ना तो मोदी का मैजिक कम हुआ और ना ही उनकी लोकप्रियता। देश ही नहीं, दुनिया भर में मोदी के नाम का डंका जोर शोर से गूंज रहा है। यही वजह है कि जिस इटली से आई सोनिया गांधी पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी से नहीं थकती हैं, उसी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पीएम बताती हैं। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and
I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।